डीएम साहब पानीपुरी वाले के भेष में एक चौराहे पर ठेला लगा करके खड़े हुए होते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो कि पानीपुरी वाले से हफ्ता लेने के लिए आया हुआ होता है। और जैसे ही वो डीएम साहब को इस रेडी पर देखता है तो कहने लगता है कि हाँ भाई तुम कौन हो, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा रहा करता था वह कहाँ पर है। तो वो कहता है कि साहब आज उसकी तबीयत खराब है तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वह कहने लगता है कि ठीक है तुझे भेजा है तो उसने तो बताया भी होगा कि पुलिस वाले को कुछ पैसा देना पड़ता है। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं पानीपुरी वाले के भेष में, वो कहते हैं कि हाँ साहब बताया तो है, लेकिन आप बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। इसके बाद पुलिस वाला उसे पैसे बताता है और फिर डीएम साहब चुपचाप अपने पास से कुछ पैसे निकाल करके उस पुलिस वाले के हाथ में रख देता है। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है उन पैसों को अपने जेब में रखता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो डीएम साहब जो होते हैं उनको रोकते हैं और फिर रोकने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी पुलिस वाले ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या क्या था डीएम साहब ने उसके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। लखनऊ शहर के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सागर। सागर जो कि अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा होता है और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होता है। उसके पिता कुछ पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करते हैं और फिर बीच के समय में मार्केट में जाकर के वह पानी पूरी का ठेला भी लगाया करते हैं। कुछ दिनों के बाद सागर की 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है और 10वीं क्लास वह अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। इसके बाद वह खुश होता है और खुश होने के बाद अपने पिता को यह खुशखबरी देता है। उसके पिता भी उसे प्रोत्साहन करते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो और पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन करो। दूसरे दिन सागर के पिता सागर से कहते हैं कि बेटा आज मेला है तो मेले के अंदर पानी पूरी की ज्यादा बिक्री होगी, तो तुम ऐसा करना कि मेरे साथ चल चलना और फिर वहां पर मेरा हाथ बटा देना। इसके बाद सागर अपने पिता के साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तैयार होकर के अपने पिता के साथ मार्केट में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद सागर का पिता अच्छी तरीके से अपने दुकान को तैयार करते हैं और फिर पानी पूरी बेचने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पर ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहक उसके पिता से पानी पूरी खरीद करके ले जाते हैं। लगभग 60 से 70 रुपए के वे पानी पूरी बेच चुके होते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि दरोगा होता है और फिर वह आकर के सागर के पिता से कहने लगता है हफ्ता देने के लिए। तभी सागर के पिता कहने लगते हैं कि साहब आज शाम को दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो थोड़े ही पैसों की बिक्री हुई है। इसके बाद वह दरोगा कहने लगता है कि पिछले 7 दिनों से मैं नहीं आया हूं, तो तुम 7 दिनों का हफ्ता तुम पर बनता है और अभी कभी मुझे हफ्ता चाहिए, वरना फिर तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जो सागर का पिता होता अपने बेटे की तरफ देखता है और फिर उस पुलिस वाले के कान में कहने लगता है कि साहब ये मेरा बेटा है और पहली बार यहाँ पर आया है, अगर आप इसके सामने मुझे डांटोगे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा और इसकी नजरों में मेरी इज्जत बहुत ही कम हो जाएगी। तो आप ऐसा करना कि शाम को आ जाना, शाम को मैं आपको और भी फालतू पैसे दे दिया करूंगा ताकि आपकी दोबारा आने की यहाँ पर भरपाई हो सके। लेकिन पुलिस वाला गर्म हो जाता है और फिर सागर को पिता को धमकाने लग जाता है। कहता है कि तुमने मजाक बना रखा है क्या, अब तुम्हें देखता हूं कि तुम यहाँ पर काम कैसे करते हो। ऐसा कह करके वह उसकी दुकान को फैलाने लग जाता है। लेकिन फिर से जो सागर का पिता होता है एकदम से उसके पैर पकड़ लेता है और फिर कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस शाम तक की मुझे मोहलत दे दो। लेकिन तभी वो पुलिस वाला सागर के पिता को धक्का देकर के गिरा देता है और फिर उसकी दुकान को तहस नहस कर देता है। सारी की सारी पानी पूरी और उसका जो पानी होता है वह रोड पर फैल गए होते हैं और यह बात सागर के पिता को बड़ी ही बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने बच्चे की तरफ देख करके अपने आंखों को आंसू को रोकता है और फिर वहां से मायूस होकर के अपने घर चला जाता है। रास्ते में वह अपने बच्चे से कुछ भी बात नहीं करता है और फिर धीरे धीरे वह दोनों अपने घर पहुंच गए होते हैं। घर जाने के बाद सागर अपने पिता से कहता है कि पिताजी उस पुलिस वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। तो वो उसका पिता जो होता है अपनी आंखों में आंसू ले आता है और फिर इस बार अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता है और फिर कहता है कि बेटा वो सरकारी अधिकारी हैं और इसी वजह से मेरे साथ ऐसा कर गया, लेकिन तुम पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर लेना ताकि तू अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बड़ा अधिकारी बन सके ताकि ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखा सके। इसके बाद जो सागर होता है मन ही मन उस पुलिस वाले के बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा ताकि मैं ऐसे पुलिस वालों को रोक सकूं, क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी तो ऐसा होगा जिससे ये डरा करते होंगे और उसकी बात मान करके या ऐसे काम नहीं करेंगे। इसके बाद वह अपने पिता से वादा कर देता है और धीरे धीरे शाम हो गई होती है। लेकिन जो सागर का पिता होता है उसके दिमाग में अभी वो सारी बातें चल रही होती है जब उसका बेटा साइड में खड़ा हुआ होता है और एक पुलिस वाला उसे धक्का दे करके गिरा देता है और फिर उसकी पूरी दुकान को चौपट कर देता है। रात होती है, रात के समय सागर के पिताजी खाना नहीं खाया होता है
उसके बाद वो अपने बिस्तर में आराम करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सागर को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। उसके पिता जो होते हैं रात के समय इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके होते हैं और सुबह सुबह यह खबर सुनने के बाद सागर के घर में मातम का माहौल हो जाता है। सागर की मां फूट फूट करके रोने लग जाती है, इधर सागर भी फूट फूट करके रोने लगता है और गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिनों की शोक सभा भी मनाई जाती है। सागर अपने पिता के मौत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बार बार उस पुलिस वाले के बारे में सोचता है, क्योंकि सागर अब इतना ज्यादा समझदार हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता किस वजह से इसकी दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। इसके बाद सागर जब 11वीं क्लास में जाने लगता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, कैसे भी करके आपको मेरी पढ़ाई नहीं रोकनी है और इस बात के लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा। तो उसकी माँ उससे कहने लगती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो बताता है कि माँ, पिताजी की मौत अपने आप नहीं हुई थी, उनको एक पुलिस वाले ने जलील किया था और फिर उसी वजह से पिता की मौत हुई है। तो इस बात को सुनकर के उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पिता की मौत क्यों हुई है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बने ताकि ऐसे दरोगा को मजा चखा सके। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी पढ़ाई को नहीं रुकने दूंगी। ऐसा कह करके माँ ने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया था और फिर इसके बाद से सागर दिल लगा करके पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे उसकी 12वीं क्लास भी अच्छी नंबरों से पास हो जाती है। अब 12वीं के बाद वह ग्रेजुएशन करने लगता है और फिर ग्रेजुएशन के दौरान उसे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है डीएम होता है और डीएम बनने के लिए उसे ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना होगा। इसी वजह से वह ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता है और धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। इधर जो उसकी माँ होती है वह अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ कुछ हिस्सा बेच करके अपने बेटे के पढ़ाई लिखाई को कराती है और फिर साथ में अपने घर का खर्च चलाने लगती है। उसे अपने बेटे पर विश्वास होता है, वह सोचती थी कि बेटा एक दिन जरूर से बड़ा अधिकारी बन जाएगा और उसके बाद हम ऐसी ढेर सारी जमीनें खरीद लेंगे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। सागर कोचिंग करने के लिए मुखर्जी नगर चला गया था और वहीं से दिन रात एक कर करके मेहनत करता रहता है। 3 साल बाद अचानक से जो सागर होता है उसका डीएम बनने का सपना पूरा हो जाता है और फिर उसने अव्वल नंबरों से यूपीएससी को क्लियर कर लिया था और फिर उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था। सागर का नंबर सबसे ऊपर आता है और सागर एक डीएम बन चुका होता है। इसके बाद यह खबर वो अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ इस बात को सुनकर के बड़े ही खुश होती है और गांव मोहल्ले में मिठाइयां बांटती है अपने बेटे की कामयाबी के ऊपर। इसके बाद जो सागर होता है वह ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और 2 साल के ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगता है। लेकिन आज तक सागर को भी वह बात याद है जब उसका पिता एक पुलिस वाले के पैरों को पकड़ रहा होता है और कह रहा था कि साहब ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी है और यह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लेकिन उस पुलिस वाले ने उसके पिता पर जरा भी रहम नहीं दिखाया था और इसी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। उसके बाद जो सागर होता है वहां से उस पुलिस वाले के बारे में पता निकालने लगता है, क्योंकि सागर अब वह उस पुलिस वाले से बदला लेना चाहता है और फिर सागर को यह भी पता है कि जो एक बार रिश्वत लेने लगता है वह जीवन भर इस रिश्वत को नहीं छोड़ पाता। वह आज भी कहीं ना कहीं रिश्वत ले रहा होगा और उसी से मैं अपने पिता का मौत का बदला लूंगा। अब जब सागर उस पुलिस वाले के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो रखी है और वहां पर रह करके वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जो सागर होता है वहां के डीएम साहब का नंबर निकालता है और फिर फोन पर उससे बात करने लगता है और फोन पर बात करने के बाद वो उससे कहता है कि डीएम साहब आपकी मदद चाहिए, एक छोटा सा काम है जो अधूरा रह गया है और आपके डिस्ट्रिक्ट में आकर के वह काम मेरा पूरा होगा। इस बात को सुनने के बाद वहां के जो डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप कैसी भी चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से यहाँ पर आ जाओ और अपने काम को पूरा कर लो। इसके बाद जो सागर होता है वहां से उस डिस्ट्रिक्ट में जाता है जहां से फिलहाल उस पुलिस वाले की पोस्टिंग होती है और फिर वहां जाकर के डीएम साहब को पूरी कहानी बताता है। वे बताता है कि इस तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट में एक दरोगा है और फिर मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं जब वह आम जनता को बहुत ही परेशान किया करता है। और इसके बाद वहां के जो डीएम साहब होते हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा कहोगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक डीएम है, अगर हमें भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा भरपूर सहयोग करोगे। ऐसा कह करके दोनों की बातें तय हो गई थी और बातों के बाद जो सागर होता है वह उस दरोगा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। उसने डीएम साहब को बता दिया था कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ज्यादा व्यक्तियों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, अगर ज्यादाओं को पता चल जाएगा तो पुलिस वाला वह सावधान हो जाएगा और फिर मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता।
सागर ने अपने मन में पहले ही पूरा प्लान बना रखा था और फिर वह डीएम साहब को प्लान समझा देता है और प्लानिंग के तहत डीएम साहब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिन जिन चीजों का सागर मांग करता है वह सभी चीजें उनको अवेलेबल करा दी जाती है। इसके बाद सागर उस मार्केट में जाता है जहां पर उस पुलिस वाले की पोस्टिंग थी और फिर वहां पर जाकर के दुकानदारों से उस पुलिस वाले के बारे में पता करता है। तो उसे पता चलता है कि वे पुलिस वाला यहाँ पर भी हफ्ता वसूली करने के लिए खुद ही आया करता है और यहाँ से हफ्ता वसूली करके ले जाया करता है, लेकिन वो 7 दिन बाद एक बार आया करता है। अब जब सागर को पता चल जाता है उसके बारे में सब कुछ, तो सागर अपनी योजना पर काम करता है और फिर वहां पर एक पानी पूरी वाले के पास जाता है। उससे कहता है कि भाई एक दिन के लिए तुम्हारा ठेला चाहिए और फिर उस दिन जो पूरे दिन भर जो तुम पैसे जितने कमाते हो उन पैसों को मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उस दिन मुझे तुम्हारा ठेले पर काम करना है। तो पानी पूरी वाला कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से मेरा ठेले पर काम कर लेना, मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सागर ने उस पानी पूरी वाले का नंबर ले लिया था और वो वहां से वह चला जाता है। अब जिस दिन वह दरोगा हफ्ता वसूली करने के लिए आता है उसी दिन सागर जो होता है वहां से सीधा पानी पूरी वाले को फोन करता है और फिर उसे पूरा ठेला तैयार करवाकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहां से चला जा। उसके बाद जैसे ही पानी पूरी वाला वहां से जाने वाला होता तो एकदम से वापस और लौटता है और फिर उसे 600 रुपये निकाल करके देता है और कहता है कि साहब ये लो 600 रुपये और फिर इसमें 100 रुपये और मिला करके यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है हफ्ता वसूली करने के लिए, उसे दे देना। अगर आपने उसे ये पैसे नहीं दिए तो वो हमें यहाँ पर काम करने नहीं देगा। इस बात को सुनकर के सागर जो होता है वह चुपचाप से उन पैसों को रख लेता है और फिर कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं उसे आज का हफ्ता दे दूंगा और तुम्हें कैसी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कह करके उसने उसे भेज दिया था। इसके बाद वह पानी पूरी वाले के ठेले पर पानी पूरी वाले की तरह ही काम किया करता है। दिन में कुछ ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों को वो अच्छे तरीके से पानी पूरी खिला देता है। अब जब दोपहर का समय होता है तभी अचानक से वही दरोगा वहां पर आ जाता है सागर से हफ्ता वसूली करने के लिए और सागर देखते ही उसे पहचान जाता है ये वही दरोगा है जिसने मेरे पिता का अपमान किया था। वे उसके पास आता है और फिर आने के बाद कहने लगता है कि भाई तू कौन है और यहाँ पर जो व्यक्ति काम किया करता था वो कहाँ है। तो सागर बता देता है कि साहब वो तो बीमार हो गया है, आज मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद वो दरोगा कहने लगता है कि मैं 7 दिन बाद आया हूँ तो मुझे 7 दिन का हफ्ता चाहिए, मुझे 7 दिन का हफ्ता दे दो। इसके बाद सागर कहने लगता है कि हाँ साहब बताकर तो गया था, लेकिन कितने पैसे आपको चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे 700 रुपये चाहिए क्योंकि एक दिन के 100 रुपये होते हैं, तो 700 रुपये मुझे 7 दिन के दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद सागर जो होता है अपने पास से 700 रुपये निकालता है और फिर उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेता है और उन पैसों को अपने जेब में रख करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सागर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ करके उसको रोक लेता है। कहता है कि साहब जाते कहां हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही पुलिस वाला उसकी बोलने के तरीकों को देखता है और देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा है तो एकदम से अपने हाथ को झटकता है और कहता है कि तू होता कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला। इसके बाद जो सागर होता है वह एकदम से आवाज लगाता है, कहता है कि जल्द से आ जाओ। तभी वहां पर काफी लोग जो होते हैं सिविल ड्रेस में इधर उधर छुपे होते हैं, वह एकदम से आकर के उस पुलिस वाले को घेर लेते हैं। इनमें से 3-4 कैमरे वाले भी होते हैं जिन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड की थी, जो कुछ भी उस पुलिस वाले ने आकर के उस ठेले पर किया था। सभी मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वे सभी इस नजारे को देख करके हैरान हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आज ये पुलिस वाले के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सागर का प्लान यही होता है कि उसे हफ्ता लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना है और उसके बाद उसे इन सभी चीजों की सजा देनी है। अब जैसे ही पुलिस वाला कैमरे वाले को देखता है तो कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को देखता है जिनको वो जाना पहचाना करता था, तो एकदम से उसकी हवाइयां उड़ जाती है और फिर सागर से पूछने लगता है कि सर आप कौन हो और किस वजह से आप यहाँ पर आए हो। तो सागर बताता है कि अपने बारे में कि मैं कलेक्टर हूँ और मैं तुम्हें ही पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। और एकदम से जो पुलिस वाला होता है उसके पैरों को पकड़ने लगता है और फिर कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे बच्चों का सवाल है, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जो सागर होता है वह उसे धक्का देकर के गिरा देता है और फिर कहता है कि सबसे पहले तू खड़ा हो जा। खड़ा होने के बाद वो उसे उस बात की याद दिलाता है जब उसका पिता उस पुलिस वाले के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी थी। इसके बाद जो सागर होता है उन लोगों को आदेश देता है और कहता है कि आकर के इसे पकड़ लो और पकड़ने के बाद इसे जेल में बंद कर दो। इसके बाद फिर इसे कोर्ट में पेश किया जाता है, साथ में सारे सबूत भी दिखाए जाते हैं जिन सबूतों में वह हफ्ता लेता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और उसके बाद उसकी नौकरी तो हटती ही है और साथ में उसे सजा भी हो जाती है।
वह पुलिस वाला जेल काटने लगता है और सागर इन सभी बातों को सोच करके बड़ा ही खुश होता है और उसे लगता है कि उसने आज अपने पिता को इंसाफ दिला दिया है। इसके बाद सागर डीएम साहब के पास जाता है और डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मार्केट के अंदर जब यह बात पता चलती है तो सभी दुकानदार जो होते हैं सागर की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि वे पुलिस वाला सभी को परेशान किया करता था और फिर आज उस पुलिस वाले को सलाखों के पीछे कर दिया गया है, वो भी एक डीएम साहब की वजह से। डीएम साहब के रिएक्शन से जनता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और प्रशासन की बहुत ही ज्यादा बड़ाई करने लग जाती है। इधर यह बात सागर अपनी मां को बताता है तो मां भी अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है और कहती है कि शाबाश बेटा, तूने आज अपने पिता का अपमान का बदला ले लिया। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसके पिता को एक घूसखोर पुलिस वाले ने परेशान किया, लेकिन उसके बाद वह लड़का कलेक्टर बन जाता है और फिर उस पुलिस वाले को सबक सिखाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।